चाचा रामविलास चाचा, चाचा रामविलास चाचा, आ छोड़ी कहाँ गइल हो, आ केकरा भरोसा छोड़ी हमनी के परइल हो, आ केकरा भरोसा छोड़ी हमनी के परइल हो, केकरा भरोसा छोड़ी। दूसरा अंतरा में लिखा मैंने। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हम मौजूद गर्दनीबाग पटना में हैं। बताना चाहूँगा कि चौकीदार दफादार के समर्थन में आज छठा दिन है जो अनशन पर लोग बैठे हुए हैं। और एक भैया हैं जो गीत लिखे हैं और गीत के माध्यम से चिराग पासवान के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान अगर होते, इनका कहना है कि हमारी ये नौबत देखने को नहीं मिलता। उस गीत के माध्यम से अपील कर रहे हैं चिराग पासवान से और उनका चिराग पासवान के पिताजी को याद कर रहे हैं गीत के माध्यम से। क्या कहिएगा इस गीत के माध्यम से? देखिए, हम नहीं, पूरे दलित समाज, चौकीदार समाज, सभी को ये दिल में आस है कि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान होते तो आज हम लोगों की ये छठा दिन, साता दिन या जो भी हो धरना की नौबत नहीं आती। रामविलास पासवान जी कोई दलित पर आंख उठाता था तो जो है वो पहले हावी हो जाते थे। तो हम सब चौकीदारों को जो है याद आया और लोग बोला कि मतलब हम लोगों की पासवान जी होते तो आज ये नौबत नहीं आता। तो मुझे उनके प्रति कुछ लिखने का जो है अंदर से भाव आया, वही चीज़ मैंने लिखा हूँ। आपको सुना देता हूँ कि चाचा रामविलास चाचा, चाचा रामविलास चाचा, आ छोड़ी कहाँ गइल हो, आ केकरा भरोसा छोड़ी हमनी के परइल हो, आ केकरा भरोसा छोड़ी हमनी के परइल हो, केकरा भरोसा छोड़ी। दूसरा अंतरा में लिखा मैंने। आँच नहीं आवत रहे कवनो दलित पर, आ दूसर के हुता के नहीं गरीबन के हित पर। दलित समाज पर कहीं आँच नहीं आता था। मेरा कहने का मतलब है कि दूसरा जो है कोई दलित के प्रति कोई हित का काम नहीं कर रहा है। आपका कहने का मतलब कि जब दलित समाज पर आँच आता था तो रामविलास पासवान खड़े रहते थे, पहले खड़े हो जाते थे। वही एक सख्त थे जो दूसरा अंबेडकर के अवतार थे। दलित पर जब आँच आता था तो सबसे पहला जो है खड़े रहते थे। आँच नहीं आवत रहे कवनो दलित पर, आ दे दूसर के हुता के नहीं गरीबन के हित पर। दूसरा अंबेडकर चाचा रउवे कहल हो, दूसरा अंबेडकर चाचा तू ही कहल हो, आ केकरा भरोसे छोड़ी हमनी के गइला हो, केकरा भरोसे छोड़ी। रामविलास पासवान जी वैसा सख्त थे कि इतना दर्द जो है गरीबों को कभी बर्दाश्त नहीं किए थे। सरकार गिराने के काम करते थे। तो मैंने लिखा, उनका एक नारा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जो सदियों से अंधेरा है। तो जवन घर अंधेरा रहे दियरा जलाई के, आ कोइलो अंजोरा रात दिन सबके जगाई के। जवन घर अंधेरा रहे दियरा जलाई के, आ कोइलो अंजोरा रात दिन सबके जगाई के। आ हक खातिन लड़ल जाला। रामविलास पासवान का ही देन है कि सब दलितों को, सबको बोले थे, हर समाज को बोले थे कि हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, तब हक अधिकार मिलता है। तो मैंने लिखा कि हक खाती लड़ल जाला, हमनी के सिखैला हो,
के करा भरोसे छोड़ी हमनी के गैला हो के करा भरोसे छोड़ी। मैंने तीसरा अंतरा में लिखा, रामविलास पासवान जी के पुत्र आज हम लोगों के पासवान दलित समाज के शान हैं। 55 गो जो है संसद लेकर के मंत्री भी बने हैं। मैं उनको याद किया कि काहे कुछ बोलत नइखी भैया चिराग जी, हमन के सपनावा में लागत बाटे आग जी। कि काहे कुछ बोलत नइखी भैया चिराग जी, हमन के सपनावा में लागताटे आग जी। हमनी के नैया बिच हमनी के नैया बिच वर में फंसैला हो, हमनी के नैया बिच वर में फंसैला हो के करा भरोसा छोड़ी हमनी के गैला हो के करा भरोसा छोड़ी। मैं लास्ट अंतरा में लिखा, रहती तरौआ कबो ऐसन ना होइत, दलित विरासत आपन कबहू न खोइत। रहती तरौआ कबो ऐसन ना होइत, दलित विरासत आपन कबहू न खोइत। काहे ना बेटा के आपन, रामविलास पासवान जी को याद कर रहे हैं कि काहे ना बेटा के आपन एतनो बतैला हो, काहे ना बेटा के आपन एतनो बतैला हो के करा भरोसा छोड़ी हमनी के गैला हो के करा भरोसा छोड़ी। जय हिंद, जय भारत, जय चौकीदार दफ्तर। बताना चाहूँगा, चिराग पासवान को याद दिला रहे हैं कि अगर रामविलास पासवान अगर होते तो हमें इस तरह की नौबत देखने को नहीं मिलता। आप हमारे वजह से 5-5 सांसद लेके बैठे हुए हैं, लेकिन झांकने के लिए तक भी नहीं आ रहे। अगर हमारा समाज आपको वोट ना देता तो आप संसद नहीं बनते। हमारे वजह से ही आप संसद में हैं, फिर भी हमारे समाज पर एक झलक भी नहीं ताक रहे हैं। चिराग भैया, आप ही का समाज का ये लोग हैं और आप कैसे इन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपके पिताजी होते तो इन लोगों को नौबत नहीं आता। जोर तोड़ से इन लोगों ने आपको वोट दिया, फिर भी आप क्यों ऐसे लोगों को नाराज कर रहे हैं पता नहीं। और हमारी इस वीडियो से आप लोगों तक ये जाता है तो आप क्या सोचते हैं, इसकी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।